जय हिंद। बायोग्राफी विद एलकेबी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। बायोग्राफी विद एलकेबी की इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को प्रभु दयाल जी के यहाँ हुआ, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में कार्यरत थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और उसके बाद बीएड की डिग्री हासिल की। इसके बाद वह सिविल सेवा की तैयारियों में जुट गई। 1977 में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की मुलाकात कांसीराम जी से हुई, जो उस समय दलित अधिकारों की लड़ाई के लिए बड़ा आंदोलन चला रहे थे। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांसीराम जी ने मायावती को कहा कि तुम शिक्षिका बनकर केवल कुछ बच्चों की जिंदगी बदलने का मौका मिल सकता है, लेकिन राजनीति में आकर तुम करोड़ों दलितों की जिंदगी बदल सकती हो। यह बात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में हुआ और उस समय बसपा सुप्रीमो मायावती ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस चुनाव में वह हार का सामना कर गई। मायावती ने मुख्यमंत्री के रूप में 1995 में पहली बार शपथ ली। इसके बाद वह 1997, 2002 और 2007 में भी मुख्यमंत्री बने। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक का सर्वोच्च प्रदर्शन किया था, यानी बसपा सुप्रीमो मायावती 2007 में 206 सीटें पाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हुई थी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की जो राजनीतिक दल है बहुजन समाज पार्टी, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की संपत्ति के बारे में भी हम आपको बताएंगे। हाँ, 1992 में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा की बात कर लेते हैं। 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा था। 245 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 4 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई, जिनमें एक पंजाब और 3 उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। 1991 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 231 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 3 सीट मिली, लेकिन मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी का खाता खुला। मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में मायावती ने एक एक सीट जीती। इसके बाद 1996 में 210 सीटों पर बीएसपी ने चुनाव लड़ा, जिनमें 11 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने उस वक्त 6 सीटों पर, पंजाब में 3 और मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 1998 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने 251 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस चुनाव में 6 सीटें घटकर मात्र 5 सीटें ही बहुजन समाज पार्टी जीत पाई, जिनमें एक हरियाणा और 4 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे 1999 में 225 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को अच्छी खासी सफलता हाथ लगी और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें जीतने में बहुजन समाज पार्टी कामयाब हुई। इस चुनाव में पंजाब और मध्य प्रदेश और हरियाणा, जहां बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी, वहां पर बड़ा झटका लगा और केवल बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह गई। इसके बाद 2004 में 435 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे और मात्र 19 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इस बार पूर्व के लोकसभा चुनाव के मुकाबले उन्हें 5 सीटें ज़्यादा मिली थी। यह सभी सीटें उत्तर प्रदेश से जीती गई थी, यानी उत्तर प्रदेश की 19 लोकसभा सीटें बीएसपी ने जीती थी 2004 के लोकसभा चुनाव में। 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 500 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की और 500 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 21 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इनमें उत्तर प्रदेश में 20 और मध्य प्रदेश में 1।
2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 503 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और इस बार बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। इसके बाद 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 383 सीटों पर वह देश भर में चुनाव लड़ी, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। 2024 में 424 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भी उनका खाता नहीं खुला। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कब और कितनी सीटें जीती। आपको बता दें कि 1989 में बीएसपी ने 372 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें मात्र 13 सीटों पर ही वह जीत दर्ज कर पाई थी। 1991 में 386 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 विधानसभा सीटों पर बीएसपी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। 1993 में 164 सीटों पर चुनाव लड़े और इस चुनाव में बीएसपी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 67 सीटें जीतने का काम किया। तो 1996 में 299 सीटों पर चुनाव लड़ी और 67 सीटें अपनी बरकरार रखी। 2002 में 401 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी और 98 सीटें जीतने में कामयाब हुई। 2007 में बीएसपी ने अभी तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और 403 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों पर जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में मायावती जी की पार्टी बीएसपी 403 सीटों पर चुनाव लड़ी और इस चुनाव में उन्हें 126 सीटों पर नुकसान हुआ और मात्र कुल 80 सीटें जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा 2017 में बीएसपी का ग्राफ ऑल डाउन हुआ और मात्र 61 सीटों का नुकसान होते हुए बीएसपी मात्र 19 सीटें ही जीत पाई। यानी 2012 में जो 80 सीटें जीती थी उनमें भी कमी आई और मात्र 19 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने में कामयाब हुई। और 2022 के विधानसभा चुनावी नतीजे तो बीएसपी के लिए निराशाजनक रहे और मात्र एक विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में मायावती जी का है। वर्तमान समय में बात करें तो लोकसभा में मायावती जी का कोई सदस्य नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्यसभा में एक सदस्य है, विधान परिषद में कोई सदस्य नहीं है बीएसपी का। इसके अलावा लोकसभा में भी कोई सदस्य बीएसपी का नहीं है। तो बहुजन समाज पार्टी इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है। अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की संपत्ति की बात कर लेते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2012 के चुनाव में जो राज्यसभा चुनाव हुए थे उनमें अपना जो नॉमिनेशन दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी चल अचल और संपत्ति का ब्यौरा दिया था कि उनके पास 96 करोड़ 38 लाख रुपए की संपत्ति है। अब 2024 में यानी 12 साल बीएसपी सुप्रीमो मायावती की संपत्ति कितनी बड़ी है वह अभी कोई चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए इसके बाद का कोई हल्फनामा उन्होंने नहीं दिया है। आगे भी तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अन्य वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। जय हिंद।